हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन। देखेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में, आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन क्या लेंगे आपके पार्टनर। ओके, तो एक जनरल रीडिंग तो है, साथ में एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और जब तक हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है उनके ऊपर आपको फोकस करना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जिस भी रिश्ते को आप अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, उस रिश्ते के लिए कभी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ना दूरियों के बारे में सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर टैरो डेक। ओके, फिर नेक्स्ट हम दूसरी डेक लेंगे। ठीक है, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन क्या है। ऊपर वाला जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे, जो भी मैरिड है जल्दी साथ रहने लगे, और जो भी सिंगल है उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए। जिनके पार्टनर की फैमिलीज नहीं मान रही है शादी के लिए, उनके पार्टनर की फैमिली मान जाए और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। जो भी बीमार है ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे, और जिनके पास जॉब नहीं है ऊपर वाला उन सभी को अच्छी जॉब दे। ठीक है, सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मेरे कुछ व्यूवर्स हैं वो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो और कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, आपका पार्टनर अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ खोया है, जिसकी वजह से वो अभी भी अपसेट है और कमिटमेंट देने से डरता है। लेकिन 10 ऑफ कप्स, ओ ओ ओ ओ, ठीक है, एक कार्ड आ गया हुआ है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑलराइट, चलिए, ओ माय गॉड, वाह, दो शादी के कार्ड्स, वाह। डेफिनेटली इस रिश्ते की नई शुरुआत अच्छे से होने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, कुछ तो है आपके पार्टनर की लाइफ में जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है या आपकी तरफ आने से रोक रहा है। ठीक है, ओके, द टावर, नाइन ऑफ कप्स। ओके, हम दूसरी डेक भी यूज़ करेंगे, द स्टार, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, हेरमिट। ओके, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता होने वाला है। दोनों ही कार्ड्स ये दिखाते हैं कि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को मैच करती हैं, और आने वाले समय में अगर कोई भी, आप दोनों लियो भी हो सकते हैं। ठीक है, बस ये एक जनरल रेटिंग है, सभी के लिए, बस मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे आपके पार्टनर निकलेंगे और आप उनकी हेल्प करेंगे आगे लाइफ में अगर कोई भी इशू आता है तो। और आप दोनों के रिश्ते में जो भी कहते हैं ना बेजान हो गया था, तो वापस से नए से शुरू होगा ये रिश्ता, और इसमें बहुत खूबसूरती आएगी। द स्टार, एक चमक, एक रौनक आ जाएगी इस रिश्ते में, एक दूसरे के ऊपर आप प्यार लुटाएंगे दोनों। ओके, चलिए, मैं यहाँ से दूसरी डेक से भी कुछ कार्ड लेती हूँ। ओके, ओहो, 8 ऑफ कप्स, ओह वाह, नाइन ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ना, ओ 10 ऑफ सॉर्ट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड है और अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, या तो आप दोनों ही मैरिड हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग पार्टनर्स के साथ, और आप दोनों ही खुश नहीं हैं अपनी शादी में, ये भी एनर्जीज हैं। और
आप किसी पार्टनर को डील कर रहे हैं और या तो आप अपनी शादी में खुश नहीं हैं या तो सामने वाला पर्सन नहीं है, और आप ऐसा लगता है कि आप हो सकता है सिंगल हैं और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं या करती हैं। नाइट ऑफ कप्स, बहुत अलग एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम में है 2 ऑफ सोर्ड्स, यस। आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में अलग अलग पार्टनर्स के साथ में, लेकिन आप दोनों ही खुश नहीं हैं, ना आपका पार्टनर ना आप, और आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। पता नहीं क्यों ये एनर्जी है, लेकिन आप भी अगर कंफ्यूज है चीज़ों को लेकर तो कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा। आपके जो भी पार्टनर हैं आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, आपको पाने की कोशिश करेंगे, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें लाइफ में ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें आप, खुशियाँ आप उन्हें दे सकते हैं, ओके। आप वो ज़रा उदास होते हैं तो आप पूरी तरह से उन्हें कोशिश करते हैं हंसाने की, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ओके ओके। ओके गाइस, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स तो काफ़ी खूबसूरत आए हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न उतना ही ज़्यादा है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, एस ऑफ वांड्स, आप इस रिश्ते में अब एक कमिटमेंट चाहते हैं। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स की बातचीत हो रही है अपने पार्टनर से, लेकिन उनका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा। कमिटमेंट की ज़्यादा आप बात करते हैं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल देते हैं, फिर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, या आप उनको ज़्यादा फोर्स करते हैं तो आप दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। इस तरीके का आप दोनों का रिश्ता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में आप दोनों के बहुत बड़ा लंबा कोई कॉन्वर्सेशन होने वाला है, जिससे आप दोनों को क्लियर हो जाएगा कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट कब तक देंगे। कमिटमेंट देंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पे भी टाइम डिसाइड नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। सेम एनर्जीज आपकी हैं कि आपने भी बहुत कुछ खोया है, तो आप अब अपने पार्टनर को नहीं खोना चाहते, आप चाहते हैं कमिटमेंट दें। और आपके पार्टनर ने जब सब कुछ खोया है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने अगर कमिटमेंट दिया और ये मुझे छोड़ के चला गया, चली गई, तो ये एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की लाइफ में और उनकी फैमिली में ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, या फिर वो जब वो बहुत छोटे थे, या ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं। तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ तो आपके बचपन या आपके पार्टनर के बचपन में चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से वो ठीक फील नहीं करते हैं अब भी, और कहीं ना कहीं यही डर है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। और अगर कोई थर्ड पर्सन है गाइस यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते के अंदर, तो उस थर्ड पर्सन से आपके पार्टनर दूर हो जाना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, ये क्लियर है। अब आप मैरिड हैं और कहीं आपके और पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व है, और आपको ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुनता है या नहीं सुनती, मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया क्योंकि वो थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपके पर्सन लौट कर तो वापस आएंगे ही, साथ में आपके साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें, आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत है। भले से आपने इस रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं किया हो, लेकिन मैं यह साफ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में बहुत सारी शिकायतें हैं। हो सकता है किसी पर्सन ने उनका आपके लिए नेगेटिव कर दिया है, दूरियां बहुत बढ़ा दी हैं। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दोनों को खुश नहीं देख पाते हैं, वो धीरे धीरे किसी के दिमाग में गलत फहमियाँ डालते हैं, तो वो एक दिन बहुत बड़ी ऐसा झगड़ा बन जाता है, जो कुछ बातें तो गुस्से में निकल जाती हैं, कुछ बातें भी दिल में रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, लेकिन इन सब चीज़ों से निकल कर आपके पार्टनर आपके साथ इस शादी में वापस लौट कर आएंगे। जो सिंगल्स हैं ना, उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाएगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं जो दिखाते हैं कि आप दोनों वापस साथ हो जाएंगे और एक अच्छे से खूबसूरत और खुशहाल फैमिली होगी आपके, जहाँ कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं होगा। आपको थोड़ा शांति रखनी पड़ेगी। पास्ट लाइफ कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के। यहाँ पर ऊपर वाला सारा हिसाब किताब देख रहा है, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं। समय का पहिया चल रहा है, ओके। और समय किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन हमने जो पिछले, मतलब अगर हमने कल भी कुछ किया है तो हमें नहीं पता कि वो आज हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, या हो सकता है कल ही हमारे पास उसका रिज़ल्ट आ गया हो। हमने किसी के लिए नेगेटिव सोचा तो कोई पर्सन हमारे लिए नेगेटिव सोच के हमें नेगेटिव बोल के चला जाएगा। तो हमें इसलिए अपने कर्मास को हमेशा क्लियर, साफ, एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पर लेकिन हम इंसानी गलतियाँ हो भी जाती हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से रहना चाहिए। पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ कार्मिक से उनकी एंडिंग हो जाएगी आपके पार्टनर की लाइफ में समय रहते, और आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत खुशहाली सेलिब्रेशन होगा। आप दोनों का रोका हो जाएगा, सिंगल्स की शादी हो जाएगी। देखिए, इतने खूबसूरत कार्ड्स हैं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को भी इन कार्ड्स का तो मतलब पता ही, ज़्यादा टाइम नहीं है शादी के अंदर।
सेलिब्रेशन में यहाँ पे आए इन दोनों कार्ड्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब समय चल रहा है, समय नज़दीक आ रहा है आप दोनों के रीयूनियन का। जो आप लोग ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं ना, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ब्लॉकेजेस क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है इसकी रीडिंग में कि आपके रीयूनियन का टाइम नज़दीक है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड हमें दिखाता है कि आपके पार्टनर अब उन लोगों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जो आपके रिश्ते में नेगेटिविटी फैलाए थे या आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। आपके पार्टनर, अगर मैंने अभी बताया कि कुछ बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन होगा, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी इस रिश्ते को लेकर, तो आपको सोच समझ के अच्छे से बात करनी है। आप अपनी बात रखिएगा और आपके पार्टनर की भी बात सुनिएगा, वो देखिएगा कि वो भी क्या कहना चाहते हैं और आप अपनी बात भी उनके सामने अच्छे से खुलकर रख सकते हैं। इस रिश्ते में अब जब नई शुरुआत होगी तो एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो एक किसी कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकता है, उनके फादर हो, उनकी मदर हो या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से वो आपके साथ अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी इस कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलेंगे और आपके साथ जो टावर मूवमेंट चल रहा है वो पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। ये टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ है 9 ऑफ कप्स, जो हमें दिखाता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो दूरियां थी वो तो ख़त्म होंगी। किसी थर्ड पार्टी ने, थर्ड पर्सन ने, चाहे वो कोई भी, और अगर उनके नेगेटिव थॉट्स थे तो वहाँ भी मैं आपको बता सकती हूँ कि वो सब चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही है। वो सिर्फ अब अपने दिल की सुनेंगे और अगर कोई और पर्सन उनकी लाइफ में आता है और आपके ख़िलाफ़ कुछ बोलता है तो वो उसकी बात नहीं सुनेंगे, वो बस सुन लेंगे, मतलब उसको मानेंगे नहीं। मतलब वो कहते हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिए, वो आपके पार्टनर उस एनर्जी में है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अगर कोई थर्ड पर्सन आकर आपके ख़िलाफ़ कुछ भी कहता है तो अब वो आपके पार्टनर उस सब की बात नहीं मानने वाले हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज तो कर ही सकते हैं, ठीक है। साथ में आप दोनों के बीच में कुछ पुरानी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि आपके पार्टनर नहीं समझ रहे। आप समझिएगा वो ये सब चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि कॉल मैसेज पे भी आप कहोगे कि मैम इतना टाइम वेट करना, उसके बाद में भी कॉल पर हम लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना। वो बातें जो पिछली आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं, जो नेगेटिविटी फैला चुकी हैं, उनका आप दोनों की लाइफ में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो बातें आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। जब तक, क्योंकि देखिए आप दोनों साथ हो गए 2 साल पहले, 4 साल पहले जब सेपरेशन हुआ ही था, या 2 महीने 3 महीने पहले, तो क्या होगा, आप दोनों साथ रहना शुरू करेंगे, आप दोनों की शादी हो जाएगी, तो पिछली वो बातें फिर निकल कर आएंगी, फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा। इससे पहले कि बैठकर सुकून से उन बातों के लिए एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाए और फिर हम नए से रिश्ता शुरू करें। अगर बोझ लेकर हम इस रिश्ते को शुरू करेंगे, नेगेटिव थॉट्स लेकर, शिकायतें लेकर, फिर आप दोनों की एनर्जीज़ यही हो जाएंगी। ओके, क्योंकि इस वक्त आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि आप दोनों ही बहुत हर्ट है, चाहे अपने अपने रिश्तों में हो, चाहे अपनी फैमिली से हो, चाहे अपने वर्क से हो, अपनी हेल्थ से हो। इस वक्त आप दोनों को ही आप एक दूसरे की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि एक दूसरे से अच्छे से बात करनी है। कॉल मैसेज ज़रूर आएगा आपके पार्टनर का। 7 ऑफ कप्स, पुरानी बातें, पुरानी यादें अभी भी आपके पार्टनर को आपके साथ जो गुजारी थी वो सब याद हैं। उन सब को लेकर वो कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को सोचकर कि उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि वो कमिटमेंट लेकर आ ही रहे हैं। आपको कमिटमेंट होगा यहाँ पर शादी का। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर तो आ ही रहे हैं, साथ में आपको पाने के बाद में आपके पार्टनर की ये खुशी होगी, वो इतना खुश हो जाएंगे आपके पार्टनर आपको पाने के बाद में। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में खुशियाँ तो आने ही वाली हैं। ओके, चलिए हम कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं, फिर हम रीडिंग एंड करेंगे। ओके, यहाँ पर है इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जानते हैं कि उनकी ही गलती थी, लेकिन उन्होंने आपको ब्लेम किया। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी साइड है, तो ऑब्वियस आपकी शादी होने ही वाली है। और अगर आप मैरिड हैं तो जल्दी ही वापस आप दोनों एक हो जाएंगे। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑलराइट, योर एंजल्स इज़ विद यू राइट नाउ। आपके जो एंजल्स हैं आपके आसपास हैं, देखिए बॉटम में है एंजल नंबर्स। तो एंजल्स नंबर जब भी आपको दिखते हैं आपको प्रे करना है अपने रिश्ते के लिए और हमेशा पॉजिटिव रहना है, जिनके साथ भी आप इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें। हमेशा अपनी रिश्ते में पॉजिटिव चीज़ें ही आपको मैनिफेस्ट करनी है। ओके, इतने खूबसूरत कार्ड्स हैं, यही आपको हमेशा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीज़ों को, लेकिन हालात बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।